अस्सलाम वालेकुम। आने वाले चंद ही दिनों तक इस रिहाइशगाह में चूजे रखे जाएंगे। उसी सिलसिले में चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फ्राहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुजर, जरसूमों का खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ORS, ग्लूकोज और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक जैसे ज़रूरी पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया। अर्ज़ करता चलूँ कि चूज़ों की आमद से कम अज़ कम 2 हफ्ते पहले नीचे मौजूद फ़र्श के हवाले से तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होनी चाहिए ताकि चूज़ा आने तक फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, क्योंकि जिस फ़र्श पे हल्की फुल्की नमी मौजूद रहती है उस पे आके रहने वाले चूज़े कभी भी कॉक्सी, इकोलाई और दीगर मसाइल से बाहर नहीं निकल पाते। रिहाइशगाह की लंबाई और चौड़ाई का आपको बाकायदा इल्म होना चाहिए ताकि आप उसमें उतना ही चूज़ा रख सके जो बाद में जवान होने पे मुकम्मल मुर्गी बनने के बाद समा सके। चूज़ों के नीचे जो बिस्तर बिछाया जाएगा हमने पेशगी उसका बंदोबस्त करना है, उसे खुश्क करना है, जरासीम कुशी करके अपने पास ज़हीरा कर लेना है। जरासीम कुशी के लिए हमारे पास ना सिर्फ इस तरह की स्प्रे मशीन दस्तयाब होनी चाहिए बल्कि जरासीम कुश दवा का मुहैया होना भी लाजम है। चूज़ों को आगाज़ में ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए होता है, लिहाजा आपके पास हरारत की फ्राहमी का कोई ज़रिया होना चाहिए। नीचे इस तरह से चूने की तह बिछाना एक तो मौसम गर्मा में हमारे बर्ड्स को ठंडक पहुंचाने का बायस बनेगा और दूसरा चूना बजाते खुद एक जरासीम कुश मटीरियल है, जरसूमों का खात्मा करता है और मज़ीद किसी वजह से अगर जरसूमें वहाँ पे फलने फूलने लगते हैं तो उनकी बढ़ोतरी को रोकने के वाले से भी चूने का अहम किरदार होता है। इस वक्त ये जो आप चूने की तह देख रहे हैं ये निस्बतन कम है, आइडियली ये कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। हाइग्रोमीटर्स आप इसलिए पहले से वहाँ पे नस्ब कर देते हैं ताकि आपके इल्म में आए कि सुबह, दोपहर, शाम, रात को किस वक्त किन औकात पे कितना दर्जा हरारत और कितनी नमी होती है, ताकि बाद में जब चूज़ा आए तो उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर सकें कि कब हमने पंखे ऑन करने, कब पर्दे नीचे करने, कब ऊपर रखने। रिहाइशगाह के अतराफ में अगर आप इस तरह के मटेरियल का बंदोबस्त नहीं करते तो आपकी तमाम काविशें सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर मौसमी तनाव के बायस गर्दो गुबार, बारिश, आंधी तूफान की वजह से आपका बर्ड, आपके चिक्स डिस्टर्ब हो गए तो इस तरह के पर्दे, इस तरह का मटेरियल बहुत से अवामल में हमारी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन जहन में होना चाहिए कि कभी भी हमने चूज़ों को डायरेक्ट हवा नहीं लगने देनी, खास तौर पे इब्तदाई अय्याम में। और बाद में जब चूज़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, पट्टे पट्टियां बनेगा, उस वक्त हम पर्दे नीचे कर देंगे, बवक्त ज़रूरत उठाएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं आइडियली यहाँ पे स्लोप बनी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे चिक्स ज़्यादा इकट्ठे ना हों, क्योंकि जिस जगह पे बर्ड ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पे बीठे ज़्यादा करता है और उसी हिसाब से जरसूमों की तादाद में भी इजाफा होता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखेंगे कि अगर किसी वजह से नीचे की जानब गैसेज इकट्ठी होती हैं जो हमारे बर्ड्स की चिक्स की सेहत के लिए मुज़र हैं, तो उनके अखराज के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेंटिलेटर या इस तरह की चिमनियां होनी चाहिए। इन्हें हम छत वाली साइड पे भी रख सकते हैं और अतराफ में भी छोटे छोटे से रोशनदान बना सकते हैं। कोई भी तरीकाकार अख्तियार करें, इनका वहाँ पे मौजूद होना लाजम है, अदरवाइज बर्ड की सेहत मुतासर हो सकती है। अतराफ में मटीरियल ऐसा होना चाहिए कि जो हरारत को अपने अंदर ज़्यादा देर के लिए जज़ब ना करे, जिससे पानी बआसानी अंदर ना आ सके और जिनको मैनेज करना आपके लिए ईजी हो और लंबे अरसे तक दीगर फ्लाक्स के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सके, बजाय इसके कि एक ही मरतबा यूज़ हो और आपको जल्द ही उसको रिप्लेस करना पड़े, तब्दील करना पड़े। बेशक सिर्फ इतना ही पर्दा नीचे किया जाए, लेकिन ताज़ा हवा की फराहमी बहुत ज़रूरी अमल होता है। दरमियान में जो पिलर होते हैं अगर यहाँ पे भी स्लोप बना ली जाए तो ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि पिलर्स के इर्द गिर्द भी जरसूबे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। रोशनी की फराहमी के लिए आपके पास कोई ना कोई ज़रिया होना चाहिए मसनूई तौर पर, चाहे इस तरह के बल्ब लगे हों या फिर आपने को बॉर्डर बनाया हो, वहां पे उन मुतासरा चिक्स को रखा जाए जो नॉर्मल फ्लाक के साथ सही तरह से खाते पीते नहीं हैं। ग़िज़ा की फराहमी के लिए एन आपने अपने पास आने वाले बर्ड्स की तादाद के हिसाब से बर्तनों का बंदोबस्त करके रखना है। ये वाले बर्तन पट्टियों पट्ठों के लिए और एडल्ट यानी बड़े चिकन्स के लिए आगे वीडियो में चल के आपको चिक्स के हवाले से भी दिखाऊंगा। चूज़ा आने से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा आप किसी अच्छे जरासीम कुश मटेरियल का इस्तेमाल करके वहाँ पे स्प्रे करवा सकते हैं उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि चूज़ों को, चिक्स को वो इन्वायरमेंट बहुत पसंद आता है कि जिसमें पहले से जरसूमों का लोड
तकरीबन ना होने के बराबर हो। अतराफ में आपने चूना बिछाना है या फिर जरासीम कुशी करनी है, ये पहले से पर्दों को ऊपर की जानब लेके जाना, पुली का इस्तेमाल करके या लटका के। एक्चुअली आप देख रहे होते हैं कि कौन सी आपकी ऐसी चीज़ है जो सही वर्क नहीं कर रही, ताकि पेशगी स्टेप्स उठाए जा सके। ये वो चिक पेपर है, ब्रूडिंग पेपर है, जिसे चूजे के नीचे बिछाया जाएगा कम अज़ कम 32 से 48 से 60 घंटों के लिए। उसके बाद रिप्लेस करना है। ये वो ग़िज़ा और पानी के बर्तन होंगे जो छोटे चिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पानी उतनी देर के लिए भरिएगा जो 2.5 से 3 से 4 घंटों में ख़त्म हो जाए। और खुराक के ये वाले जो बर्तन हैं, इसके अंदर चूज़ों की रसाई होगी, लिहाजा उतनी ग़िज़ा डालनी है जो चंद ही मिनटों में या 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए। आपने हाइग्रोमीटर्स को ना तो दीवार के साथ लगाना है और ना ही पिलर के साथ अटैच करना है, इसको आपने लटकाना है ताकि दुरुस्त टेम्परेचर का पता चले। इसके अलावा आप अपने पास मल्टीविटामिन्स दस्तयाब रखेंगे ताकि किसी भी किस्म का कोई वेदर स्ट्रेस आता है या बर्ड सही तरीके से ग़िज़ा नहीं खाते, सही तरीके से पानी नहीं पीते, तो हम मल्टीविटामिन्स को इम्यून बूस्टर के तौर पर उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उनके मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए खुराक में मिक्स करके या पानी में डाल के यूज़ करवा सकें। इसके अलावा आपके पास ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होना चाहिए कि अगर किसी वजह से हमारे चिक्स डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं या लंबा सफ़र करके आते हैं, सफरी तनाव में मुब्तला हैं, उन्हें उस तनाव से बाहर निकालना है, तो उस कंडीशन में ORS हम अपने बर्ड को पानी में यूज़ करवाएंगे। और अगर चिक्स को डायरिया भी नहीं, लंबा सफ़र भी नहीं किया, किसी किस्म के स्ट्रेस में भी नज़र नहीं आ रहे, तब आपने ORS यूज़ नहीं करना। आपके बर्ड शदीद गर्मी के तनाव में मुब्तला हो जाते हैं, मुंह खोलकर सांस ले रहे हैं, या दरमियान में कुछ इस तरह के चूजे आ गए जो B ग्रेड C ग्रेड है, तो उनके लिए आप ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मुहैया की जा सके। जैसे ही आपके पास मौजूद चिक्स तीसरा दिन चौथा दिन क्रॉस करते हैं, उसके बाद बाज़ औक़ात देखने में आता है कि उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन सा बनना शुरू हो जाता है। चौथे 5वें दिन से लेकर 9वें 10वें दिन के दरमियान का जो फेज़ होता है, वो कुछ कमज़ोर बर्ड्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। ऐसी सूरत हाल में एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन या एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन, इस तरह की एंटीबायोटिक्स का हमारे पास कोई अमेज़ा दस्तयाब होना चाहिए, जिसे हम उसके ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक और बाकायदा मुद्दत के तहत यूज़ करवा सकें। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके पास जो बर्ड्स आए वो बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक तरह से खा पी रहे हैं, एक्टिव है, चुस्त हैं, उनकी बाकायदा हरकत और सकनात देखने में नज़र आ रही हैं, जो फीड आपने डाली थी आपने बाकायदा टाइम पे उन्हें फिनिश कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक का कोर्स ना भी करवाया जाए, तब भी आपका फ्लाक बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी रिस्क नज़र आता है, कुछ मोटेलिटीज़ होती हैं, इक्का दुक्का बर्ड को आप खोल के देखते हैं, उनके अंदर आपको इस तरह की अलामात नज़र आती हैं और खदशा लाहक होता है कि हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि दीगर बर्ड्स भी अमवात का शिकार होने लगे, तो उस कंडीशन में प्रिवेंशन के तौर पे, एहतियात के तौर पे इस तरह की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।